राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप किसी नदी में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी माँ को दीपक शाम के समय जरूर जलाएं, घी का दीपक। तो कार्तिक मास का महात्म्य बहुत ज्यादा है। तो हम सुन रहे हैं अपने चैनल पर कार्तिक मास कथा के सभी अध्याय। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अध्याय 9। उससे पहले कार्तिक स्नान की बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा है, दो सास बहू की कथा है जिसको हम श्रवण करेंगे। उसके बाद हम कार्तिक मास कथा का अध्याय 9 श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से है। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती और उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ ही सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी वापस आई। बहू सामने आई तो सास ने देखा कि उसने मेरी नथ पहनी हुई है। तो सास ने बहू से पूछा, तू यह कहाँ से लाई है? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धार के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तो सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। दोनों ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई हैं। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। इस प्रकार कार्तिक में जो स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो कोशिश करें कि हम सब को गंगा जी में कार्तिक में अगर आसपास है तो जरूर स्नान करें। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हम शुरू करेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोली, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुने। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण और उनके विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर आप अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं? इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार से रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को ढुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उन्हें देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और
वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की कामना थी उन्हें जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो इस प्रकार से कार्तिक मास कथा का अध्याय 9 समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुर से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत मह हो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर्ब आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हूँ श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारि है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तेहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधरहि जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करते ही पति को, छलन चहो जब पार्वती को।
जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनूपा, धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयागते पूर्व ललामा, पाठ करें जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पाँव ही बांध्यो नारी, सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न, अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न, तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरिधाम, तुलसी महिमा नाम लख हलसी, सुत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम, इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती, देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की, जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति, आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, तुलसी दल बिनु जिन्हें लगे अति, मैं और मिठाइयों फीकी, हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी, आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रिया अतिनी की, प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यमदूत न जाहि, सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटह भव जलनी जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं, तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत